कोशिका का पहला पार्ट है। तो सेल क्या होती है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम जानते हैं सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक का मतलब होता है फंडामेंटल, इससे छोटी कोई यूनिट है ही नहीं जिसमें क्या हो लाइफ पॉसिबल, इसलिए इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम पढ़ेंगे बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसे कोई ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि नंबर 1 जो बेसिक यूनिट है वो सेल होती है, यानी कि सेल से बेसिक यूनिट है। बहुत सारी सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू, जिसको ऊतक बोलते हैं। बहुत सारे टिश्यू जो है मिलकर क्या बनाते हैं? कोई ऑर्गन, जिसको अंग बोलते हैं। बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म या कोई जीव के निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? एक सेल है जिसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका क्या बनाएगी? ऊतक। तो क्या बनाएगी? तंत्र की ऊतक। तंत्र की ऊतक अब ऑर्गन बनाएंगे तो तंत्र की ऊतक मिलकर ऑर्गन में कौन होते हैं? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाएंगे ऑर्गन। अब फर्दर क्या होगा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु ऐसे ऑर्गन्स दो मिलके क्या बना रहे हैं? नर्वस सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम मिलके, जैसे नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ऐसे बहुत सारे तंत्र मिलकर ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जनरल बात आएंगे तो पता है सबको सेल क्या है? संरचनात्मक, कार्यात्मक इकाई। संरचनात्मक मतलब बेसिक यूनिट है संरचना की, यानी बॉडी का फॉर्मेशन होगा तो किससे होगा? सेल से। बहुत सारी सेल मिलकर बॉडी का फॉर्मेशन करेंगी। अब फंक्शनल यूनिट मतलब क्या होती है? कोई भी सेल में फंक्शन होते हैं, जैसे श्वसन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। वो सब क्या हो रहे हैं? फंक्शन सेल के अंदर ही हो रहे हैं। तो फंक्शनल यूनिट भी है। सेल से छोटी कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ पे किसी ऑर्गन का फंक्शन हो सके। बात करेंगे सेल की स्टडी जिस साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी पहले यूज होता था जो नैरो स्पेक्ट्रम के लिए यूज होता है, यानी कि जब बहुत सारी चीजें अगर शामिल होती है वो होती सेल बायोलॉजी, जो मॉडर्न वर्ड है। सेल बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें शामिल की गई हैं। अब थोड़े सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइक्रोप्लाज्मा। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं माइक्रोप्लाज्मा, जो ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं। प्रोकैरियोट सेल है। लॉन्गेस्ट सेल की बात करेंगे तो नर्व सेल मानव में प्रेजेंट होती है, तंत्रिका कोशिका। लार्जेस्ट सेल बात करेंगे ऑस्ट्रिच एग या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। ऑस्ट्रिच एग या फिर शुतुरमुर्ग का अंडा। बात करेंगे साइंटिस्ट के बारे में तो दो साइंटिस्ट है यहाँ पे। रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 ईस्वी में सेल को देखा था। कौन सी सेल थी वो थी डेड सेल। डेड कैसे? क्योंकि उन्होंने कॉर्क को देखा था। कॉर्क क्या होता है? जो पेड़ होते हैं उसके बाहर आपने देखा होगा छाल होती है। छाल में क्या प्रेजेंट होती है? कॉर्क कैम्बियम, वो डेड होती है। उसकी स्ट्रक्चर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी में रख के करी थी तो उनको ये स्ट्रक्चर मिली थी। इसको बोलते हैं मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना उनको मिली थी, जिन्होंने उनको नाम दिया था सेलुला। सेलुला वर्ड को आगे जाके सेल में कन्वर्ट कर दिया, सेल रखा गया इसका नाम। अच्छा, इन्होंने डेड देखी थी। लिविंग सेल किसने देखी थी? लिविंग सेल देखी थी एंटोनी वॉन लीवेनॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी। अब बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन, मैथियस स्लाइडेन या थियोडोर स्वान, जिसको शॉर्ट में स्लाइडेन और स्वान बोलते हैं। अब एक था इसमें से जंतु विज्ञानी जिन्होंने जंतुओं दिया था, एक पादप विज्ञान विज्ञानी जिन्होंने पादप पे दिया था। अब कैसे याद रखेंगे? तो जंतु विज्ञानी स्वान है। स्वान माने जानते कुत्ता होता है, तो कुत्ता क्या है? जंतु। तो जंतु विज्ञानी कौन है? स्वान। अब क्या आता है सेल थ्योरी में? पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट है वो है जीव का जो बॉडी है, यानी किसी भी शरीर, जीव का शरीर है वो एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना है, यानी संरचनात्मक इकाई क्या है? सेल। पहली बताया आपको। अब अगर एक सेल से मिलकर कोई जीव बन रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर या एक कोश की। अब एक से ज्यादा सेल मल्टी सेलुलर या फिर बहुकोश की। सेल दूसरा पॉइंट आता है। सेल क्या है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। पता है फंक्शनल के पूरे फंक्शन और स्ट्रक्चरल आपको बता चुके पहले। और थर्ड पॉइंट आता है सेल थ्योरी में, वो आया है रुडोल्फ विर्चो ने दिया था। ये पॉइंट स्लाइडेन एंड स्वान का नहीं है, ये पॉइंट है रुडोल्फ विर्चो का। रुडोल्फ विर्चो 19 में दिया था। ये रूस के साइंटिस्ट थे। इन्होंने बोला था कि किसी भी सेल की उत्पत्ति कैसे होगी? वो पूर्ववर्ती कोशिका से होगी। अब कैसे होती है पूर्ववर्ती कोशिका से? तो होती है सेल डिवीजन से, यानी कि कोशिका विभाजन, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या होगा? सेल डिवीजन और फॉर्मेशन होगा न्यू सेल का। ये आया था सेल थ्योरी में बाद में। अब इसको बुला के, इस पॉइंट को भी मिला के बोलते हैं मॉडर्न सेल थ्योरी। और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट था ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला ए सेलुला, ओमनी सेलुला ए सेलुला। मतलब वही है इसका
कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से पूर्ववर्ती कोशिका से नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। अब बात करेंगे जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य होता है 18% वाटर कंटेनिंग, और इसमें मेन जो तत्व होते हैं वो कौन है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब इस क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझो कि सेल के अंदर जितने भी पदार्थ भरा हुआ है उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। अब ये जीव द्रव्य में दो चीजें आती है, एक तो साइटोप्लाज्म जिसको कोशिका द्रव्य बोला गया, और एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको कि केंद्रक द्रव्य बोला गया है। यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म, जिसको जीव द्रव्य बोलते हैं। 80% वाटर कंटेनिंग है। कौन मेन तत्व है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आइए थोड़ा सा सेल के बारे में देखते हैं। सेल के बारे में देखने के लिए आप लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अब इन दोनों को मिला के क्या बोल दिया है? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, सेल के बारे में पहली लेयर बात करेंगे तो पहली लेयर सेल में ब्लू कलर की आप लोग देख रहे हो, ये कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो प्रेजेंट है, कोशिका भित्ति, ये होती है पादपों में, कवक में, जीवाणु में, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती है। और बात करेंगे सेकेंड लेयर जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यूनिवर्सल होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे प्लांट हो, एनिमल हो, जीवाणु हो या फिर फंगस हो, कोई भी हो, उसमें क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड मेनली कौन सा होता है? फॉस्फोलिपिड। प्रोटीन लिपिड की बनी हुई होती है, यूनिवर्सल है, एक जैसी समझ। बात करेंगे सेल के अंदर, स्टडी करेंगे तो सेल के अंदर क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, ऑर्गेनेल जिनको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। नंबर 1 ऑर्गेनेल देखते हैं रिक्तिका। रिक्तिका क्या होता है? 90% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, 80-90% प्लांट सेल में, एनिमल सेल में रिक्तिका नहीं होती है। जिसमें क्या होता है? रिक्तिका रस जिसके अंदर भरा हुआ है द्रव, उसको बोलते हैं रिक्तिका रस। अब इस रिक्तिका रस में क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ प्लांट के होते हैं, संचित पदार्थ होते हैं, ये सब इकट्ठे बने रहते हैं यहाँ पे, और प्लांट में होगा, एनिमल में नहीं होगा। अच्छा, एक बार बात करें, ये आप देख रहे हो ग्रीन कलर से, ये ग्रीन कलर से बने हुए हैं, ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये तो पता ही है, किसमें प्रेजेंट हो गए? प्लांट में। इसके बाद देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियम। माइटोकॉन्ड्रियम क्या होता है? श्वसन। ये फर्दर आगे ऑर्गेनिज्म जो सेल ऑर्गेनेल है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी तो ये जनरल इंट्रोडक्शन है। ये आपका केंद्रक है। केंद्रक में 4 चीजें हैं, केंद्रक आवरण, केंद्रक द्रव्य, क्रोमेटिन धागे और केंद्रिका। ये आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रेड कलर की देख रहे हैं, क्रोमेटिन है। केंद्रिका ये डेंस लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, केंद्रिका है, घनी जो है। लाइसोसोम क्या होता है? इसमें होते पाचन एंजाइम जो सेल में अंदर टूट फूट हो रही है उसका पाचन करते हैं। केंद्रक से लगी हुई आप देख रहे हो, ये क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका से निकटता से संबंधित होते हैं गोल्जी बॉडी। ये भी सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल। अंतःप्रद्रव्य जालिका 2 टाइप की है। आप ब्लू कलर में ये ब्लैक से स्पॉट देख रही है, राइबोसोम्स होते हैं, ये भी सेल ऑर्गेनेल है। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है अंतःप्रद्रव्य जालिका में तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी कि खुरदुरी एंडो अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब स्मूथ वाले में क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। जब रफ वाले में राइबोसोम है, राइबोसोम का वर्क होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगी? प्रोटीन संश्लेषण। अब स्मूथ वाली क्या करेगी? स्मूथ वाली करेगी लिपिड का सिंथेसिस। आगे ऑर्गेनेल्स के फंक्शन बताएंगे। अब बात करेंगे सेल के टाइप। सेल के टाइप होते हैं 2 टाइप के, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इसका मतलब क्या होता है? प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियोन माने केंद्रक। बायोलॉजी में कहीं भी अगर कैरियोन वर्ड आएगा वो आएगा केंद्रक या फिर न्यूक्लियस के लिए। प्रो माने आदिम, केंद्रक माने केंद्रक, सॉरी कैरियोन माने केंद्रक, आदिम केंद्रक। यानी कि इसका मेन डिफरेंस ही किससे? तो मेन डिफरेंस है केंद्रक से। केंद्रक झिल्ली क्या होती है? अब्सेंट। सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट है इसमें, केंद्रक झिल्ली क्या होती है? अब्सेंट। केंद्रक झिल्ली यहाँ पे आप देखेंगे क्या है? अब्सेंट। इसमें प्रोकैरियोट में। अगर केंद्रक झिल्ली अब्सेंट होगी तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। जब न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो क्रोमेटिन धागे यही बने रहेंगे? नहीं, ये फैल जाएंगे पूरे सेल में। अब फैल जाएंगे तो ऐसे केंद्रक को क्या बोलते हैं? केंद्रकाभ, यानी न्यूक्लियस नहीं बोलते, न्यूक्लियोइड बोलते। किसमें? प्रोकैरियोट में। अब बात करेंगे यूकैरियोट में। यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली कैसी होती है? प्रेजेंट, यानी कि ये एक सेल कैसी है? यूकैरियोटिक सेल है। और दूसरा पॉइंट आएंगे तो झिल्ली युक्त कोशिकांग कैसे होते हैं? अब्सेंट। जो झिल्ली युक्त कोशिकांग अब्सेंट है, झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट,
क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट, गोल्गी वोरी अब्सेंट, लाइसोसोम अब्सेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट। इसमें सब के सब झिल्ली कोशिकांग प्रेजेंट है। कौन किसमें? यूकैरियोट में। बात करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन संश्लेषण करते, बताया ही था। इसमें राइबोसोम होते हैं 70S प्रकार के। 70S की 2 सब यूनिट होती हैं, 50 और 30, 50 और 30। बात करेंगे एस होता सेंडिमिटेशन कोफिशिएंट, यानी का अवसादन गुणांक। ये अवसादन गुणांक का फंक्शन क्या होता है? यानी भारीपन की मात्रा। जब इनको हम लोग सेंटीमीटर करते हैं तो मतलब जैसे भारी वाला नीचे सेंटीमीटर होता है, हल्का वाला थोड़ा सा ऊपर, इस हिसाब से इसको बताया गया है। अब बात करोगे 10 कहाँ चला जाता है? 50, 30, 80 होते हैं, लेकिन 10 कहाँ जाता है? तो 10 जाता है आपके फिटिंग में। जैसे कि मार्कर है, मार्कर का आगे का पार्ट क्या होता है? फिट हो गया कुछ इसके अंदर, 10 फिटिंग में चला गया, आप ऐसे समझ। इसमें क्या होता है? 70S 80S दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन मेनली कौन होता है? 80S। 70S कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। अब 80S की कौन सी यूनिट होंगी? तो 80S की यूनिट होती है 16 और 14, 16 और 14, 16S और 14S। 20 क्या हो गया? फिटिंग में चला गया है। कोशिका भित्ति जो होगी वो किसकी बनी होगी? कोशिका भित्ति जो बाहर का लेयर थी सेल मेम्ब्रेन के बाहर, वो किसकी बनी होगी? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, प्रोकैरियोट्स में। बात करेंगे सेलुलोज और काइटिन की बनी होगी। सेलुलोज और काइटिन की बनी होगी। काइटिन की किस में बनी होती? फंगस में। सेलुलोज किस में होती है? प्लांट में। सेल वॉल, एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होती है, पहले बता चुके हैं। डीएनए कैसा होता है? एकल सूत्र में। और कैसा होगा? सर्कुलर, यानी सर्कुलर और एकल सूत्र में। देख रहे एक थ्रेड आपको दिख रहा है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड कैसा होता है? या तो लॉन्ग में होगा या फिर सर्कुलर होगा। सर्कुलर वाला कहाँ होता है? बताया ना, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। यानी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की 2 बातें, एक तो 70S राइबोसोम, दूसरा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एग्जाम्पल इसके मोनेरा। मोनेरा में कौन कौन से आते हैं? जीवाणु और नीरे हरे शैवाल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम दिए गए। जो पहला होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, तीसरा होता है कवक को बोलते हैं इंग्लिश में फंगस, फिर होता है प्लांट और फिर एनिमलिया। ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। जिसमें मोनेरा जो किंगडम है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RS विटेकर ने दिया था, जिसमें मोनेरा है वो होता है प्रोकैरियोट। बाकी ये चारों कैसे हैं? यूकैरियोट। अब थोड़े से डिफरेंस आपको पहले ही बता चुके हैं प्लांट और एनिमल सेल में। तो प्लांट सेल में क्या होगा? सेल वॉल प्रेजेंट होगी, इसमें सेल वॉल अब्सेंट होगी, इसमें रिक्तका प्रेजेंट होगी, इसमें रिक्तका अब्सेंट होगी। बात करते हैं लास्ट का कि यहाँ पे एक और चीज है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ प्रेजेंट है, इसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट। अब बात करेंगे एनिमल में एक एक्स्ट्रा चीज होती है सेंट्रियोल, प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट सेल में अब्सेंट होता है। लेकिन लोअर जैसे बात करेंगे लोअर में प्रेजेंट होता है, लेकिन मेनली प्लांट में अब्सेंट होता है। तो ये थी जनरल बात है सेल की। फर्दर आगे पार्ट सेकंड में और सब सेल ऑर्गेनल्स वाले में, केंद्र के बारे में और सेल डिवीजन के बारे में बात करेंगे।